क्या कनाडा और भारत के रिश्तों में कड़वाहट का दौर अब खत्म हो चुका है? क्या मार्क कार्नी का आना जस्टिन ट्रूडो के दौर की गलतियों पर भारी पड़ रहा है? आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में हम डिकोड करेंगे भारत और कनाडा के बीच वो महा रिबूट जो कि आप देख रहे हैं एडिटोरियल के जो हेडलाइन है उस पर, ठीक है, स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, जिसने पूरी दुनिया की कूटनीति को चौंका दिया है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा कर रहे हैं द हिंदू के एक बेहद महत्वपूर्ण लेख पर। आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ खबर नहीं पढ़ेंगे बल्कि उन 5 बड़े कारणों को समझेंगे जिन्होंने इस ठंडे पड़ चुके रिश्ते में फिर से जान फूंक दी है। हम बात करेंगे ट्रूडो के बाद का नया दौर, यानी कि मार्क कार्नी और पीएम मोदी की केमिस्ट्री कैसे बदली। दूसरा जो पहलू है वो है सुरक्षा और खालिस्तान का मुद्दा। अजीत डोभाल की ओटावा यात्रा का असली महत्व क्या था। और तीसरा जो पहलू है वो है सीईपीए और यूरेनियम, यानी कि वो दो बड़े समझौते जो भारत की ऊर्जा और अर्थव्यवस्था की तस्वीर जो है वो बदल देंगे। और जो मतलब कि पांचवा जो है वो जियोपॉलिटिक्स का दबाव, ट्रंप और चीन के डर ने कैसे भारत कनाडा को करीब ला दिया है। भविष्य की चुनौती क्या है। ये सॉरी पांचवा ये है, चौथा वो था। क्या निज्जर केस का ट्रायल इस सुधरते रिश्ते में फिर से कोई दरार डाल सकता है। तो अगर आप यूपीएससी, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। हम हर लाइन का बारीकी से हिंदी और इंग्लिश में विश्लेषण करेंगे, नए जो मुहावरे हैं यानी कि इडियम्स को सीखेंगे और अंत में देखेंगे कि कैसे ये कूटनीतिक बदलाव भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। और इसका शीर्षक जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिबूट। जैसे आप कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो आप उसको फिर से रिबूट करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, उसको रिबूट करके जो है उसको फिर से ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो वही बिगड़े हुए जो रिश्ते हैं उसको फिर से शुरू करने यानी कि रिबूट करने के बारे में ये एडिटोरियल, ठीक है। अब बोल रहा है कनाडा अंडर कार्नी इज अनडूइंग द डैमेज ऑफ द ट्रूडो ईयर्स, ठीक है ना। जो हम जो इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे वहाँ के ट्रूडो, ठीक है, या ट्रूडो जिस जो भी कहेंगे, तो उनके समय जो भी नुकसान हुआ है या जो भी मतलब कि रिश्तों में गड़बड़ी हुई थी उसको जो है मार्क कार्नी जो कि अभी नए पीएम है, ठीक है ना, के नेतृत्व में कनाडा उन गलतियों और नुकसान को सुधार रहा है, ठीक है ना। तो वही चीज़ हो रहा है, कनाडा अंडर कार्नी इज अनडूइंग द डैमेज ऑफ द ट्रूडो ईयर्स। India and Canada have had to take a painstaking path to reset ties ruptured over the Niger killing in 2023, ठीक है ना। ये कह रहा है कि भारत और कनाडा जो है उसने क्या किया है 2023 में, जो है देखिए 2023 में क्या हुआ था, किलिंग हुआ था निज्जर का, ठीक है ना। तो निज्जर की हत्या के कारण जो टाइज जो है वो रप्चर टूट गया था हमारा, यानी कि जो संबंध टूट गए थे उसको फिर से रीसेट करने की कोशिश हो रही है, फिर से जो है बहाल करने के लिए जो है एक पेन स्टेकिंग पाथ, एक कठिन रास्ता, एक मेहनत भरा रास्ता जो है उसको भारत और कनाडा को अपनाना पड़ा है, ठीक है ना, अपनाना पड़ा है। अब यहाँ पर देखिए हैव हैड का जो यूज़ है वो ये बताता है कि ये एक एक्शन है जो दैट इज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड जस्ट बीन कंप्लीटेड और कंटिन्यूज टू बी रेलिवेंट, यानी कि वो आज भी रेलिवेंट है या है। तो ये पास्ट में शुरू हुआ है, यानी कि भारत और कनाडा ने इसे मतलब कि ठीक करने की कोशिश जो है अब से कुछ दिनों पहले ही इसने शुरू किया था, लेकिन जो अभी भी ये कोशिश चल रही है तो ये चीज़ के लिए हैव हैड का यूज़ किया गया है। बट दिस वीक सो अ बिग स्टेप फॉरवर्ड, लेकिन इस सप्ताह जो है, ठीक है ना, इस सप्ताह क्या देखा गया, एक जो है एक बड़ी एक बड़ा कदम मतलब कि देखा गया दिस वीक। सो इसमें देखा गया, सो मतलब यहाँ पर जो है ना ये मतलब विटनेस्ड, ठीक है ना। तो इस वीक जो है एक बड़ा कदम जो है वो देखा गया
लेते हुए, जिसमें जो है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी जो हैं, उनका इंडिया विजिट हुआ है, ठीक है ना, भारत में उसकी उनकी यात्रा हुई है, और उनके बातचीत जो हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ वो शामिल है, ठीक है ना। द प्रोसेस बिगेन लास्ट ईयर, ये जो प्रोसेस जो है ये शुरू हुआ था लास्ट ईयर में, ठीक है ना, आफ्टर द एग्जिट ऑफ फॉर्मर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, यानी कि जो पहले भूतपूर्व जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो थे जस्टिन ट्रूडो, जिनके समय में जो है भारत और कनाडा का रिश्ता बहुत ही बिगड़ गया था, बहुत ही ख़राब हो गया था, तो वो जो फॉर्मर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के बाहर निकलने के साथ ही, यानी कि वो जब उनका जो काल ख़त्म हो गया प्राइम मिनिस्टरशिप का, तो ये आप कह सकते हैं कि उनकी जगह पर जो है मार्क कार्नी जो हैं वो आ गए, ठीक है। तो उनके बाद जो है हु हैड पब्लिकली एक्यूज्ड, अब देखिए यहाँ पर जस्टिन के लिए बोल रहा है हु, इसीलिए आया है जिसने जो है सार्वजनिक रूप से इंडिया पर दोष लगाया था, किस चीज़ का, इन्वॉल्वमेंट इन द किलिंग, यानी कि हत्या में शामिल होने का इंडिया पर दोष लगाया था। एंड बाय कार्नीज, मिस्टर कार्नीज entry an invitation to Mr. Modi to attend the G7 outreach in Kanasakis, ठीक है, कानानसकीज कनाडा। ये कानानसकीज में जो है ना एक G7 आउटरीच प्रोग्राम हुआ था, जिसमें मोदी को जो है इन्होंने इनविटेशन दिया था मिस्टर कार्नी ने कि वो वहाँ पर सम्मिलित हो, वहाँ पर अटेंड करे उसको, ठीक है। तो मतलब कि क्या कहेंगे आप, ये जो प्रोसेस जो है ये शुरू हुई थी, तब शुरू हुई थी जब ट्रूडो, यानी कि जो जस्टिन ट्रूडो जो है उनके बाहर निकलने के बाद ये शुरू हुई थी, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से जो है हत्या में भारत की संलिप्तता, यानी कि भारत का इन्वॉल्वमेंट का आरोप लगाया था। और मिस्टर कार्नी के जो मतलब कि आए प्रधानमंत्री बन के, ठीक है ना, और उन्होंने जो है मिस्टर मोदी को कनान्स्किस नाम अजीब सा लग रहा है, तो ये कनान्स्किस कनाडा में है, वहाँ पर जो है एक G7 आउटरीच प्रोग्राम हुआ था, उसमें जो है शामिल होने के लिए, ठीक है, उन्होंने निमंत्रण दिया था मिस्टर मोदी को, ठीक है, उसी के साथ शुरू हुई थी ये बातचीत का सिलसिला। द टू कंट्रीज़ हैव सिंस डिमॉन्स्ट्रेटेड, उसके बाद, हैव सिंस का मतलब उसके बाद से जो है दोनों देशों ने जो है वो दिखाया एक मतलब कि दिखलाया ही कहिए कि दैट दे कैन रिजॉल्व डीप डिफरेंसेस, कि वे जो है गहरे मतभेद को सुलझा सकते हैं ऑन सिक्योरिटी इश्यूज़, यानी सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर जो है उनके बीच उनके जो एक गंभीर मतलब गहरे जो मतभेद हैं उनको वो सुलझा सकते हैं, वो उसके बाद से उन्होंने दिखलाया। एन ऐसे अजीत डोवाल्स ओटावा विजिट, एन ऐसे जो अजीत डोवाल हैं उनका ओटावा विजिट हुआ था, ओटावा मतलब कि कनाडा में एक ओटावा जगह है, वहाँ पर उनकी यात्रा हुई थी पिछले मंथ। प्रीवियसली अनथिंकेबल, जो पहले एकदम अकल्पनीय था, जिसको सोचा नहीं जा सकता था, सो अ क्लोजर अंडरस्टैंडिंग, इसने देखा एक बड़ा मतलब कि क्या कहेंगे, एक बेहतर समझ देखी एक, ठीक है ना, किसके, ऑफ ईच अदर्स पोजीशन, एक दूसरे के रुख का, ठीक है ना, ऑन खालिस्तान इश्यूज एंड फॉरेन इंटरफेरेंस, यानी कि खालिस्तान वाले मुद्दे पर और जो विदेशी हस्तक्षेप वाले मुद्दे पर जो है एक दूसरे के रुख की बेहतर समझ इसमें देखी गई। हाई कमिश्नर्स वर अपॉइंटेड, जो उच्च आयुक्त जो थे मतलब एक तरह राजदूत कहिए, हाई कमिश्नर या उच्च आयुक्त कहिए, ठीक है, तो हाई कमिश्नर जो है उनकी नियुक्ति की गई दोनों देशों में। एंड द टू साइड्स रीस्टार्टेड डिस्कशन, और दोनों तरफ से जो है बातचीत शुरू हुई, डिस्कशन शुरू हुआ ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि CEPA पर, एंड कोऑपरेशन इन अदर स्फेयर्स, और अन्य क्षेत्रों में जो सहयोग पर जो है उन दोनों देशों में फिर से बातचीत शुरू हुई, ठीक है। Mr. Carney's visit and rapport with Mr. Modi have also been forced ड्यू टू जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, कह रहा है कि ये मिस्टर कार्नी का जो विजिट है, यानी कि इंडिया में जो वो आए हैं, एंड रैपर्ट मतलब एक अच्छा तालमेल कहिए मिस्टर मोदी के साथ जो है उनका, हैव ऑल्सो बिन फोर्स्ड, ठीक है ना,
ड्यू टू जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स यानी कि भू राजनीतिक कारक, या आप कह सकते हैं कि दुनिया की जो बदलती राजनीति जो है, अभी आप देख ही रहे हैं कितना उथल पुथल है ये चीज़। तो ये दुनिया की बदलती राजनीति की वजह से भी ये जो है मतलब कि इन दोनों के अच्छे संबंध हुए हैं, ठीक है, केवल बातचीत से ही नहीं, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स यूनिलैटरल मूव्स ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, जो हमारे यूएस प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका जो एक तरफा जो कदम है ट्रेड पर और टैरिफ्स पर, ठीक है ना, एंड फॉरेन पॉलिसी पर, हैव पुश्ड मोस्ट ग्लोबल प्लेयर्स, इसने जो है वैश्विक जो मतलब कि खिलाड़ियों को, खिलाड़ी मतलब कि वो खेलने वाला नहीं, ये जो जितने भी देश के जो नीति निर्धारक हैं उनको जो है पुश किया है, एक तरह से प्रेरित किया है उसको, या बाध्य किया है टू डाइवर्सिफाई देयर इंगेजमेंट्स, अपने जुड़ाव को जो है ना वो उसमें विविधता लाए, मतलब अलग अलग, अब जो है केवल अमेरिका की ही तरफ आप जो है मतलब कि न देखें, बल्कि अपने जो नए पार्टनर जैसे कि भारत और कनाडा जो एक दूसरे के लिए जो है वो भी खोजने की बात कही गई है। तो अपने इंगेजमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें, एंड ऐसे पार्टनर्स दे मे नॉट हैव इन द पास्ट, और जो है ऐसे कह रहे मतलब कि एक तरीके से आप पार्टनर्स को बनाए, दे मे नॉट हैव इन द पास्ट, जो मतलब कि पहले जो है अतीत में उनके पास नहीं थे, उसके लिए उन मतलब कि प्रेरित किया, ऐसे मतलब एक तरीके से प्रेरित करना पार्टनर्स को बनाने में, दे मे नॉट हैव इन द पास्ट, जो उनके पास अतीत में नहीं थे। इन अ मोर रियल पॉलिटिक फेज, रियल पॉलिटिक्स का मतलब समझिए, रियल पॉलिटिक्स का मतलब जो होता है यथार्थवादी राजनीति। यथार्थवादी राजनीति का मतलब क्या हो गया, जिसमें सिद्धांतों के बजाय फायदे की जब बात होती है, फायदे की राजनीति की बात होती है। तो इन ए मोर रियल पॉलिटिक फेज में जो है, दौड़ कहिए या चरण में कहिए, इंडिया एंड कनाडा हैव रीस्टोर टाइज विद चाइना, ये दोनों कंट्री जो है ना अपना जो संबंध है चाइना के साथ बहाल किया है। ऑल दो, हालांकि फ्रॉट विथ मिसगिविंग्स, हालांकि ये दोनों जो हैं क्या हैं, फ्रॉट विथ मतलब भरे हुए हैं, मिसगिविंग से, आशंकाओं से, ओवर चाइनास ट्रेड एंड सप्लाई चेन कंट्रोल, ये जो चाइना का जो ट्रेड एंड सप्लाई चेन कंट्रोल है उसको लेकर ये दोनों की मन में शंकाएं बहुत सारी हैं, ठीक है ना। फाइनली मिस्टर कार्नीज जनवरी स्पीच एट डावोस exhorting middle powers and multilateralism against great power moves resonated in India, ठीक है। यानी कि अंत में जो है मिस्टर कार्नी के जो जनवरी में जो स्पीच था दावोस में, जिसमें जो है उन्होंने जो एक तरीके से एग्जॉर्ट किया है, यानी कि एक तरीके से सलाह दिया है मिडिल पावर्स, जो मध्यम शक्ति या मजली जो शक्तियां हैं, यानी कि जैसे भारत और कनाडा जैसे जो शक्तियां हैं, मध्यम शक्तियां, एंड मल्टीलैटरलिज्म को यानी कि बहुपक्षीयवाद को, अगेंस्ट ग्रेट पावर मूव्स, मतलब कि ग्रेट पावर मूव्स का मतलब क्या हो गया कि जो महान शक्ति के जो कदम उठाते हैं, जो भी मूव्स लेते हैं, वो उनके खिलाफ जो है उन लोगों को जो है एग्जॉर्ट किया है, एक तरीके से सलाह दिया है कि वो साथ में आए। और यह जो मतलब कि स्पीच जो था जिसमें ये बात कही गई थी, ये इंडिया में इसको बहुत ही ज़्यादा सराहाया गया, बहुत ही ज़्यादा पसंद की गई, इसको रिजोनेट किया। रिजोनेट मतलब होता है इको करना, तो इको मतलब तब करता है ना जब सभी लोग उसको पसंद करते हैं। इट इज़ पर्टिनेंट दैट मिस्टर कार्नी, ठीक है, ये पर्टिनेंट का मतलब होता है प्रासंगिक, मतलब प्रासंगिक का मतलब क्या हुआ, ध्यान देने वाली बात, ठीक है ना। तो प्रासंगिक मतलब प्रसंग से बना है, तो इस प्रसंग में, तो इट इज़ पर्टिनेंट, तो ये पर्टिनेंट है, ये प्रासंगिक है, यह ध्यान देने वाली बात है कि मिस्टर कार्नी जो हैं, जो कि इंडिया में आए जस्ट एज द यूएस इजराइल अटैक्ड ईरान, तब आए, उस समय आए जब यूएस और इजराइल ने ईरान पर हमले किए थे।
कंटिन्यूड विथ हिज मीटिंग्स, उन्होंने जो है अपने मीटिंग को जारी रखा भारत में बिफोर ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और जापान जाने से पहले इन्होंने जो है अपनी मीटिंग को, अपनी बैठकों को जारी रखा। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ में, इन दिल्ली इंडिया एंड कनाडा एग्रीड टू द टर्म्स of reference for the CEPA with the aim to conclude the trade deal this year and a 10-year agreement for Canadian uranium supplies for Indian nuclear reactors। कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में जो है भारत और कनाडा ने क्या क्या है वो सहमत हुए हैं टू द टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर द CEPA, यानी कि CEPA के संदर्भ की शर्तों पर दोनों जो है वो सहमत हुए हैं विद द एम, इस लक्ष्य के साथ कि वो जो है इस ट्रेड डील को मतलब कि क्या कहेंगे, कॉन्क्लूड करेंगे, समाप्त करेंगे एक तरीके से। ठीक है, दिस ईयर मतलब कि इस वर्ष जो है इस ट्रेड डील को समाप्त करेंगे। ठीक है, एंड 10-year एग्रीमेंट, और एक 10 साल का एग्रीमेंट होगा। ठीक है, किसके लिए, फॉर कैनेडियन यूरोपियन यूरेनियम सप्लाईज के लिए। ठीक है, फॉर इंडियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, यानी कि इंडियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए जो है कैनेडियन यूरेनियम सप्लाईज के लिए जो है एक समझौता 10 साल का हुआ है इसमें। ठीक है, दे ऑल्सो डिसाइडेड टू बिल्ड पार्टनरशिप इन रेन्यूएबल एनर्जी, उन लोगों ने यह भी डिसाइड किया है, ठीक है ना, वे दोनों जो है यानी कि उन लोगों ने ये भी डिसाइड किया है कि वो जो है भागी मतलब कि एक तरीके से क्या करेंगे उसको, साझेदारी बनाए किसमें, रेन्यूएबल एनर्जी में, अक्षय ऊर्जा में, टेक्नोलॉजी में और इनोवेशन में। जबकि एक डिफेंस डायलॉग भी साथ ही साथ इसमें स्थापित करे या उसमें मतलब कि वो जो है बातचीत करने की भी जो है वो काम करे या उसकी भी नींव रखी है। इस्टेब्लिश मतलब नींव रखना, एक स्थापित करना, और डिफेंस डायलॉग। ठीक है, बट टर्निंग द चैप्टर ऑन a history of bad blood that has bedeviled ties since the 1970s, mainly over the Khalistan issue, however, will need more clarity and trust। टर्निंग द चैप्टर का मतलब क्या होता है? टर्निंग द चैप्टर का मतलब होता है कि वो चैप्टर बदलना, मतलब अब जो है आप एक तरीके से क्या कहेंगे आप, मतलब क्या कहेंगे, मतलब कि आप आगे बढ़ें, आप उससे उसी में नहीं फंस के रह जाएं। तो बट टर्निंग द चैप्टर यानी कि आगे बढ़ना जो है ना, ऑन ए हिस्ट्री ऑफ बैड ब्लड, ठीक है ना, ऑन ए हिस्ट्री ऑफ बैड ब्लड, ये जो खराब एक इतिहास रहा है, कटुता वाला जो एक इतिहास रहा है, ठीक है, दैट हैज़ बेडविल्ड टाइज सिंस द 70s, यानी कि कहने का ये मतलब हो रहा है कि 1970 के दशक से, ठीक है ना, 1970 के दशक से, सिंस मतलब से, ठीक है ना, संबंधों को खराब करने वाला, ये जो संबंधों को खराब करने वाला, बेडेबल मतलब खराब करने वाला, ठीक है, संबंधों को खराब करने वाला जो कटुता भरा जो इतिहास रहा है, बैड ब्लड का जो इतिहास रहा है ना, कटुता के जो इतिहास को जो है बदलने के लिए, ये टर्निंग द चैप्टर मतलब बदलने के लिए, ठीक है, ये टर्निंग द चैप्टर ही आपका जो है मेन ये है आपका क्या कहते हैं सब्जेक्ट है, ठीक है, मेनली ओवर द खालिस्तान इशू, खास करके मुख्य रूप से कह सकते हैं खालिस्तान मुद्दे पर। हाउएवर, हालांकि विल नीड, उसकी ज़रूरत मतलब उसके लिए ज़रूरत होगी ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी का और ट्रस्ट का, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्टता और विश्वास की ज़रूरत होगी, भरोसे की ज़रूरत होगी। जस्ट बिफोर द मीट इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली बैठक, यानी कि दिल्ली में जो बैठक हुई ना उससे ठीक पहले, मतलब जस्ट मतलब ठीक पहले जो है दिल्ली में बैठक होने से पहले मीडिया जो रिपोर्ट्स है कनाडा में, क्लियरली फ्यूल्ड बाय कैनेडियन इंटेलिजेंस इनपुट्स, ठीक है ना, वो मतलब कि क्या कहेंगे, जो ये जो फ्यूल्ड मतलब ये जो एक तरीके से ना किसी पर आग लगाते हैं ना, मतलब कि क्या कहेंगे आप उसको, प्रेरित कहिए इसको, ठीक है ना। जस्ट बिफोर द मीट इन दिल्ली, मीडिया रिपोर्ट्स जो कनाडा में है, ठीक है ना,
क्लियरली स्पष्ट रूप से यह प्रेरित थी कैनेडियन इंटेलिजेंस इनपुट से ऑफ इंडियन लिंक्स। ठीक है, ये कैनेडियन इंटेलिजेंस इनपुट्स जो है वो किसके बारे में कह रही है? भारत का एक लिंक है, एक जुड़ाव है, ठीक है ना, या हाथ है टू द निज्जर केस से एंड अदर इंस्टांसेस ऑफ फॉरेन इंटरफेरेंस, और जो अन्य मामले हैं विदेशी हस्तक्षेप का, उससे जो जुड़ा हुआ जो मामला है, जो लिंक इंडियन लिंक्स है, उसके बारे में जो कैनेडियन इंटेलिजेंस इनपुट से प्रेरित स्पष्ट रूप से यह जो मीडिया रिपोर्ट्स कनाडा में जो है वो इंडिकेट किया है, संकेत दिया था, अन इंटरनल टसल, एक आंतरिक एक लड़ाई है विद इन द कैनेडियन गवर्नमेंट, यानी कनाडिया जो कनाडा की सरकार के अंदर, ऑन दीज इशूज, इन मामलों पर। ठीक है, वाइल द ज्वाइंट स्टेटमेंट स्कर्टेड अराउंड, स्कर्टेड मतलब कि अवॉइड करना, इसको टाल देना। हालांकि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है दोनों पक्ष के द्वारा जो ज्वाइंट स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना, उसमें जो है ना इन मामलों को, मतलब ये जो मामला है इंडियन कैनेडियन इशूज इन द इंडिया कनाडा एक्यूजेशन ओवर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स एंड ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, these will come to the fore again if left unaddressed, especially as Canadian authorities move towards the trial in the Niger case। ठीक है मतलब कहना ये चाह रहा है कि संयुक्त बयान में जो है ना, ये जो क्या कहा है, देखिए, while the joint statement is skirted around the issues in India Canada accusation over extremist groups and transnational repression, ठीक है ये जो है संयुक्त बयान में चरमपंथी समूहों और अंतर्राष्ट्रीय दमन पर जो भारत कनाडा के आरोप के मुद्दों को टाल दिया गया था, यानी कि स्कर्ट अराउंड कर। ठीक है, यानी कि ये जो आपका जो एक्यूजेशन है किस चीज़ को लेकर, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को लेकर, मतलब चरमपंथी समूहों को लेकर, और किसके लेकर, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय दमन को लेकर। ठीक है, उन मुद्दों पर जो है ये दोनों सरकार की तरफ से जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया उसको टाल दिया गया। ठीक है ना, दीज विल कम टू द फोर, ये फिर से सामने आएंगे, अगेन फिर से, इफ लेफ्ट अनएड्रेस्ड, यदि मतलब कि इसको नहीं निपटाया गया या मतलब कि इसको अनसुलझा छोड़ दिया गया। ठीक है ना, इफ लेफ्ट अनएड्रेस्ड, स्पेशली विशेषकर एज कनाडा, जब कनाडा ऑथोरिटीज़ जो है, यानी कि कनाडा के जो अधिकारी हैं, ठीक है ना, मूव टूवर्ड्स द ट्रायल इन द निज्जर केस, वो जो है निज्जर मामले में मुकदमे की ओर आगे बढ़ेंगे, मूव टूवर्ड्स द ट्रायल इन द निज्जर केस। अ सक्सेसफुल पार्टनरशिप विल रिक्वायर, एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप जो है उसमें ज़रूरत होगी किस चीज़ का, एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन का, एक ईमानदार एक तरीके से कहिए मतलब क्या कहेंगे, बातचीत का, एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और मतलब कि आपसी सम्मान की ज़रूरत होगी इन पब्लिक डीलिंग्स मतलब सार्वजनिक व्यवहार में, ऑन डिफरेंसेस बिटवीन देम, यानी कि दोनों देशों के बीच जो है, ठीक है, उनके बीच जो है जो मतभेद हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उस पर जो है सार्वजनिक व्यवहार में जो एक क्या कहेंगे, आपसी सम्मान और ईमानदारी पूर्ण बातचीत, वो उसकी ज़रूरत होगी एक सफल साझेदारी के लिए। ठीक है, तो ये यहीं पर ख़त्म होता है। तो एक बात तो साफ है कि कूटनीति में न कोई अस्थाई दुश्मन होता है और न ही अस्थाई दोस्त, बस अस्थाई होते हैं तो सिर्फ देश के हित। भारत और कनाडा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे अपनी सुरक्षा चिंताओं और आर्थिक ज़रूरतों के बीच संतुलन बनाना सीख रहे हैं। हालांकि निज्जर केस की कानूनी प्रक्रिया अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, लेकिन मार्क कार्नी और पीएम मोदी की यह नई शुरुआत आने वाले दशक की दिशा तय करेगी। अब आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यूरेनियम और ट्रेड डील जो कि CEPA के बाद भारत और कनाडा के रिश्ते फिर से 2023 से पहले वाली मजबूती पा सकेंगे, या फिर खालिस्तान जैसे मुद्दे
फिर से इस दोस्ती में रुकावट बनेंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। अगर आपको आज का ये विश्लेषण पसंद आया हो तो और आपने कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो करंट अफेयर्स की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही गहरी जानकारी और एडिटोरियल डिकोडिंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। समाप्ति से पहले जो है मैं आपको वर्ड्स की तरफ जल्दी से लेके जाऊंगा। रिबूट का मतलब तो मैंने बता ही दिया, रीस्टार्ट, रिन्यू या रिसर्जेंस, इसका टर्मिनेट हो जाएगा एंटो, हॉल्ट या एंड। रप्चर्ड मतलब टूटा हुआ, बुरी तरह से दरार पड़ा हुआ, सीवियर्ड या ब्रोकन या फ्रैक्चर्ड। एंटो हो जाएगा मैंडेट, हिल्ड या फिर यूनाइटेड। पेन स्टिकिंग मतलब डन विद ग्रेट केयर या थोरोनेस, बहुत मेहनत या बारीकी से किया गया, मेटिकुलस, डिलीजेंट या एसिडुअस। और इसका एंट हो जाएगा केयरलेस, लेजी या नेग्लिजेंट। रैपर्ड का मतलब होता है आपसी तालमेल, एफिनिटी, बॉन्ड या अंडरस्टैंडिंग। इसका एंट हो डिस्कॉर्ड, हॉस्टिलिटी या डिसएग्रीमेंट। रियल पॉलिटिक व्यवहारिक राजनीति जिसको फायदे की बात होती है, प्रैग्मेटिज्म, मैकियावेलिज्म या फिर एक्सपीरियंस ही। एंट हो जाएगा आइडियलिज्म, एथिक्स या फिर यूटोपियनिज्म, ठीक है ना। फ्रॉड का मतलब खतरों या आशंकाओं से भरा हुआ, बर्डन, टीमिंग, राइफ। एम्प्टी, इसका एंटो हो जाएगा एम्प्टी, वाइट या फिर काम। मिसगिविंग्स का मतलब होता है शंका या संदेह, डाउट्स, स्केप्टिसिज्म या फिर हेजिटेशन। एंटो हो जाएगा कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, सर्टेनिटी। रिजोनेटेड मतलब होता है इकोड, अपील्ड या फिर हार्मोनाइज्ड। एंटो हो जाएगा क्लैश्ड, डिसएग्रीड या रिपेल्ड। पर्टिनेंट का जो मतलब होता है उचित या प्रासंगिक या उस संदर्भ में दिया गया। रेलिवेंट, जर्मेन या फिर एप्लीकेबली। एंड हो जाएगा इररेलिवेंट, इम्प्रॉपर या फिर अनरिलेटेड। बेडबिल्ट का मतलब लंबे समय से परेशान करना, हॉन्टेड, प्लेग्ड या फिर टॉर्मेंटेड। एंड हो जाएगा हेल्प, एडेड या कंफर्टेड। टसल का मतलब हो जाएगा खिस्तान या संघर्ष, आपसी संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, स्कफल या ब्रॉल। इसका एंड हो जाएगा एग्रीमेंट, पीस या हारमनी। रिप्रेशन मतलब दमन या ज़बरदस्ती, ऑपरेशन, सब्जुगेशन या फिर कंट्रोल। एंड हो जाएगा फ्रीडम, लिबर्टी या एम्पावरमेंट। अंडू का जो मतलब होता है मतलब कैंसिल करना या रिवर्स करना, जो आप कंप्यूटर वगैरह में भी करते हैं, जो अपना पुराना काम को फिर से उलट देते हैं, यानी कि किए किराए पर पानी फिरना या सुधारना कह सकते हैं। रिवर्स, नलीफाई या इनवैलिडेट। एंटो हो जाएगा वैलिडेट, कंफर्म या इस्टेब्लिश। स्फीयर्स का मतलब क्षेत्र या दायरा, डोमेन, सेक्टर्स, रियाल्म्स। एंटो हो जाएगा होल, टोटल या वाइड। ऐसे का मतलब प्रयत्न करना या आजमाना, टू अटेम्प्ट और ट्राई आउट। तो अटेम्प्ट करना, अंडरटेक, वेंचर। एंटो हो जाएगा अबेंडन, नेग्लेक्ट या फिर इग्नोर। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है फ्रेमवर्क, गाइडलाइंस, स्कोप। एंटो हो जाएगा एम्बिग्यूटी, कन्फ्यूजन या लिमिटलेस। बैड ब्लड मतलब पुरानी दुश्मनी या कटुता या करवाहट। एनमिटी, एनिमोसिटी, हॉस्टिलिटी। एंटो हो जाएगा गुडविल, एमिटी या फ्रेंडशिप। स्कटेड अराउंड मुद्दे को टालना या बचकर निकलना, एवेडेड, टॉस्ड या साइड स्टेप्ड। और एंटो हो जाएगा कन्फ्रंटेड, फेस्ड या एड्रेस्ड। इडियम एंड फ्रेजेस में देख लेते हैं। टर्निंग द चैप्टर मतलब एक नया अध्याय शुरू करना, यानी कि पुरानी बातों को पीछे छोड़ देना, ठीक है। आफ्टर ईयर्स ऑफ फाइटिंग द टू नेबर्स डिसाइडेड टू टर्न द चैप्टर एंड लिव इन पीस। जो नया अध्याय शुरू करना यानी कि जो पुरानी बात है उसको पीछे छोड़कर शांति से रहने का फैसला किया। बैड ब्लड का मतलब पुरानी दुश्मनी या आपसी करवाहट। देयर इज सम स्टिल बैड ब्लड बिटवीन द टू टीम्स, ठीक है ना। स्कटेड अराउंड का मतलब हो गया कि आप किसी चीज़ को टाल देते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, इंस्टेड ऑफ आंसरिंग वाई द प्रोजेक्ट फेल, कि प्रोजेक्ट क्यों फेल हुआ उसको आंसर करने के बजाय जो है मैनेजर ने जो है इस मामले को ही टाल दिया। और कम टू द फोर मतलब सामने आना। इन्वायरमेंटल इश्यूज हैव कम टू द फोर ड्यूरिंग द दिस ईयर्स इलेक्शन, इस साल के इलेक्शन के दौरान जो है ये सामने आए हैं प्रमुखता से, ठीक है। फोर्ज रैपर्ट का मतलब हो जाएगा तालमेल बिठाना, यानी कि द न्यू टीचर क्विकली फोर्स्ड अ रैपर्ट विथ हर स्टूडेंट्स, यानी कि जो नया टीचर है वो एक अच्छा तालमेल बिठाया है अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।